हम स्लैकिंग और सेटिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब आप स्लैकिंग हाँ मतलब हाँ। आपके पास सूखा मटेरियल है ना, सूखा चूना वूना जो भी है, उसमें आप वाटर ऐड करोगे, तो वो वाटर ऐड होगा जब पूरा अच्छे से मिक्स होगा, उसको बोल रहे हैं स्लैकिंग। और सेटिंग मतलब जब हाँ अगर आप हाँ, समझ उसको गया। लगाओगे और उसको अपनी पोजीशन पे सेट होने के लिए टाइम दोगे, उसको बोल रहे हैं सेटिंग। हार्ड सेटिंग। होने वाली प्रोसेस को। आई क्या बात समझ में? हम्म। आ गई मैम। रुको और अपन वीडियो देख के समझ लेते हैं। नहीं मैम, आ गई समझ। अरे अब समझ ही लेते ना, खुद का नहीं रहना चाहिए। देखे तो सही किस प्रकार से हीट निकलती है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा। किंग। ओके भाई। मैं वो चूने को जब वो करते थे नहीं, हाँ ये देखो। उताई करते थे, हाँ ये तो देखो। मटके में डाल के देखो करते थे हाँ उसको। हाँ वही देखो, इसने क्या डाला है अपने वीडियो में, दिख रहा है आपको? क्या इसने उसमें डाला है, अपने ग्लास के कंटेनर में डाला है। देखो अब उसमें से साउंड आ रहा है, दिख रहा है? देखो आ और रहा वो है उबल भी वो। रहा है। देखो आपको हाँ वीडियो मैं में दिख उबल रहा तो है, रहा है, उबल जैसे भी ज्यादा रहा है। गर्मी हो। और मतलब हीट उसमें कितनी ज़्यादा रिलीज हो रही है। अब इस हिसाब में आप उसमें डाल दो, हाथ डाल दो। तो मैं इतना गर्म थोड़ी ना होता है। अरे होता ही होगा, क्यों नहीं होता होगा। देखो मैम ये उसमें जो से है धुआं भी एयर निकल बबल रहा निकल रहे है। हैं उसमें, जो आप बोल रहे हो नहीं, वो उसमें आवाज निकल रही है। उसमें से धुआं भी निकल रहा है, देख रहे हो आप? आवाज आवाज निकल रही है ना। हाँ हाँ। मतलब थोड़ा है। ये स्लैकिंग है। मैम इससे खतरनाक जो वो रहता है ना, देखो अब इसका वॉल्यूम कार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है। हाँ कार्मेट। हाँ हाँ हाँ। देखो अभी स्लैक हो गया तो वो पूरा जम गया। हम्म। मैम सेम प्रोसेस कार्मेट के भी यही है। हाँ हो सकती है, मगर मैंने इसको मिक्स होते हुए नहीं देखा So कभी। today we're going to do some line slaking. You can and my breathing. Hold it to about just over half full. I burned yesterday in a commercial reaction. वो बता रहा है कि रिएक्शन कैसी होती है। इसमें तो देखो अपनी आंखों पे भी पूरा वो पहन रखा है कि So ऐसा नहीं there's कि मुंह पे या आंख 20 पे उड़ kilos. जाए। You can see automatically it's starting to bubble. The most important thing मैडम when ऐसे you're लाइन slaking किधर is मिलता है? mixing. क्या? मैडम ये वाला लाइन किधर मिलता है? ये वाला मिलता ही होगा। It will actually export. And now we're going to put in the second. बेसिकली जो आपका जो पान खाने वाला जो लाइम है ना, टू पाउडर करते हैं, वो कैसे करते हैं? इन दिस मेथड क्विक लाइम इज स्लैग्ड टू पाउडर फॉर्म। इसको हम क्या, क्विक लाइम को पाउडर फॉर्म में चेंज करना रहता है हमको, ठीक है? दिस में बी अचीव्ड इन फॉलोइंग टू वेज। इसको दो तरह से हम अचीव कर सकते हैं। देखो हमारे पास गटले हैं, अब गटले को हमको पाउडर बनाना है, ठीक है? पाउडर बनाना है तो पाउडर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। क्या बोला? क्विक लाइम इज ब्रोकन इनटू पीसेस ऑफ साइज नॉट मोर देन 50 mm। मतलब 5 सेंटीमीटर से बड़े पीस नहीं होना चाहिए। हमने क्विक लाइम को क्या करा? तोड़ा। क्विक लाइम को तोड़ा और कितने बड़े पीसेस करेंगे? कोई भी पीस हमारे 50 mm से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है? इट इज देन कैरीड इन द बास्केट। फिर क्या करेंगे? हम इसको बास्केट में रखेंगे। द बास्केट इज इमर्स्ड इन द वाटर फॉर फ्यू सेकेंड। हमने एक डलिया में इसको रख दिया और डलिया को कुछ सेकेंड के लिए, 2-4 सेकेंड के लिए हमने क्या करा? पानी में डुबोया, ठीक है? आ रही है बात समझ में? इट इज टेकन आउट। इसको फिर हम निकालेंगे और थ्रो करेंगे काय पे? इसको फेंक देंगे वुडन के या फिर मेसोनरी के प्लेटफॉर्म पे, और इसका क्या, हीप को पड़े रहने देंगे, ठीक है? द क्विक लाइम क्रम्बल्स एंड फॉल्स एज अ पाउडर फॉर्म। फिर क्या होगा? जो हमारा क्विक लाइम रहेगा वो बिखर जाएगा पाउडर के फॉर्म में। द पीरियड फॉर विच बास्केट इज टू बी इमर्स इन द वाटर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। देखो ये मेरे पास बाल्टी मैंने भर ली है ना, मेरे को क्या करना है? हमारे पास लाइम के, क्विक लाइम के गटले
गटले, मतलब हमने लाइम स्टोन को कैल्सिनेशन करके क्विक लाइम के गटले बना लिए। अब हमको क्विक लाइम के गटलों को पाउडर में चेंज करना है, बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है। अभी हमने क्या बनाया, पेस्ट बनाया, ठीक है, पेस्ट बनाया। अब हमको बनाना पाउडर। अब पाउडर कैसे बनाए, मैंने क्या करा कि वुडन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, या फिर ब्रिक मेसोनरी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। फिर क्या करूँगी, मैं एक डलिया लूँगी। डलिया कैसी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ छेद होता है। फिर 50 mm से छोटे तोड़ के पीस मैंने डलिया के अंदर रख लिए। उस डलिया को क्या, हैंडल पकड़ के मैंने काय में डुबोया, 2-4-5 सेकंड के लिए पानी में डुबोया, ठीक है। ऐसी कैसी डलिया को पानी में डुबो दिया, फिर निकाल के फिर मैंने काय में थ्रो कर दिया, अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर थ्रो कर दिया। थ्रो करने से क्या हुआ, वो ऐसे पानी के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएंगे, वो कैसे होने लग जाएंगे, कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्रिएट करेंगे, मतलब वो बबल्स करेंगे, कुछ साउंड क्रिएट करेंगे। फिर हमने क्या करा, उसको फेंक दिया। फेंकने से क्या होंगे, वो पीस सारे फैल जाएंगे। फिर जब वो पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पूरा पाउडरी फॉर्म में हो जाएंगे, या फिर पूरा पाउडर बन जाएंगे। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। ठीक है। आगे अब देखो सेकंड वाले में क्या करा, ये इन्होंने बोला था 2 तरीके। एक तो ये तरीका के डलिया में अपन ने पीस डाले 50 mm से छोटे छोटे, और फिर उसको थोड़ी सी देर के लिए हमने निकाल के फेंक दिया। मतलब वो ज़्यादा पानी में हमने नहीं डाला, थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए हमने पानी में डाला। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं कि हम इसको पाउडर में कैसे चेंज कर सकते हैं। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में क्या करते हैं, द क्विक लाइम इज स्प्रेड इन लेयर 150 mm डेप्थ ऑन अ वुडन or masonry platform. The water is then sprinkled over this layer from a water can or vessel or fitted with a rose or perforated nozzle. Quick lime swell होगा, फिर क्या होगा, crumbles हो जाएगा and falls as a powder form. This method is generally used to slack lime to obtain from the shells. देखो इसमें क्या करा हमने कि 150 mm, मतलब हमारे वुडन की या मेसोनरी की जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें हमने क्या करा, 15 सेंटीमीटर का लाइम फैला दिया, मतलब लाइम की परतों को फैला दिया पूरा प्लेटफॉर्म पे। फिर क्या करा, मैंने पानी ऐसे छिड़का उसके ऊपर, स्प्रिंकल करा, चाहे पाइप से कर दो, चाहे वेसल से कर दो, चाहे हाथ से ऐसे छिड़क दो। कुछ थोड़ी देर के लिए हमने पानी को छिड़का। तो इस प्रोसेस में क्या करेगा, पानी लाइम के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ स्वेल होगा, फूलेगा, और वो क्या करेगा, हमारे थोड़ी देर बाद हमारे काय में आ जाएगा, क्रम्बल्स होगा, पहले तो फूलेगा, फिर क्रम्बल्स होगा, फिर बुदबुदाएगा, फिर क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में बिखर जाएगा, मतलब फैल जाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम जनरली कौन से लाइम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम शेल्स से बनाते हैं, ठीक है। शेल्स मैंने बताया था, सी एनिमल के डेड बॉडी को शेल्स बोलते हैं, ठीक है। उन शेल्स को जला करके हम क्या बनाएंगे, क्विक लाइम बनाएंगे। फिर ऐसे वाले लाइम को हम जनरली इस टाइप से पाउडर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस मैडम। अब एक पॉइंट मैडम मेरे पाउडर किस चीज में काम आता है? अरे ये पाउडर किसी भी चीज़ में, अपन चाहे आउटलाइन चाहे लेआउट बिछाना हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी रूपरेखा बनानी हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इस पाउडर में पानी मिला करके पुताई भी कर सकते हैं, मतलब वो आधा स्वेल और आधा ऐसी कंडीशन में रहेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अब देखना, अब हमने देखा था ओवर बर्न्ट ब्रिक, ठीक है। ब्रिकों की पकाई होती तो ओवर बर्न्ट भी होती है और आधी कच्ची भी रह जाती है। इसी हिसाब से हमने जब लाइम स्टोन को करा तो हमारा लाइम स्टोन भी क्या होगा, या तो पूरा पकेगा या आधा पका रह जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओवर बर्न्ट और अंडर बर्न्ट लाइम स्टोन डू नॉट स्लेक ईजीली। अगर हमारा लाइम स्टोन अंडर बर्न्ट है, मतलब कम पका हुआ है, और ओवर बर्न्ट है, मतलब जल गया है, तो वो क्या होगा, स्लेकिंग नहीं होगा, इजीली स्लैक नहीं होगा। एंड सच अनडिजायरेबल पीसेस शुड नॉट बी रिमूव्ड बिफोर स्लेकिंग। और ये वाले जो पीसेस होते हैं ना, जो मतलब जो स्लैक ही नहीं होंगे, वो ऐसे कैसे रह जाएंगे कच्चे अध पके से,
और वो स्लैग भी नहीं होंगे, ना पाउडर बनेंगे ना फिर ऐसे पेस्ट में बनेंगे, वो पानी में भी बिना घुले वैसे के वैसे लम्स जैसे रह जाएंगे। तो इनको क्या हम पहले स्लैकिंग के पहले रिमूव नहीं कर सकते, सॉरी, इट शुड बी रिमूव बिफोर स्लैकिंग, मतलब स्लैकिंग के पहले हमको इनको रिमूव करना होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कन्वर्ट ऑल लम्स इनटू द पाउडर और पल्प फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि हमारे सारे जो लम्स होते हैं, मतलब जो गटले होते हैं, उसको या तो पाउडर में हमको कन्वर्ट करना है अगर हम पाउडर हमारा स्लैकिंग कर रहे हैं, और हमको या फिर पल्प में चेंज करना है, मतलब हम अगर वो वाटर मिला करके स्लैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वन पार्ट ऑफ फेट लाइम इज कन्वर्टेड इनटू अबाउट 1.5 पार्ट ऑफ पेस्ट। मतलब अगर हमने एक पार्ट, मतलब एक कटोरी या एक किसी भी चीज़ का नाप को लिया, तो हम उसको पेस्ट के फॉर्म में अगर बनाते तो वो कितना बन जाएगा, एक कटोरी तो भर जाएगी और आधी कटोरी एक्स्ट्रा में भर जाएगी, मतलब 1.5 गुना वो हो जाएगा। और अबाउट अगर हम पाउडर के फॉर्म में बना रहे हैं तो ये हमारा 2 पार्ट्स ऑफ पाउडर, मतलब हमारी 2 कटोरी पाउडर से भर जाएगी। आई बात समझ में इतनी? दोनों को? यस मैडम। है ना। अभी हमने देखा फेट लाइम की कैल्सिनेशन, सॉरी कलेक्शन, मतलब कैसे हमने लाइम स्टोन को कलेक्ट करा। फिर कैल्सिनेशन हमने देखा कि उनकी कैल्सिनेशन की प्रोसेस हमने कैसे करी। तो हमने क्या देखा अभी, हमारा जो फेट लाइम था उसको बनाने के लिए हमने क्या करा, पहले चूना पत्थर को कलेक्ट किया, फिर उनका कैल्सिनेशन किया, मतलब उनको जलाया, और फिर क्या करी, उनकी स्लैकिंग करी, मतलब हमने इसकी स्लैकिंग करी। अब हमको ये देखना है इससे हमको क्या मिला, फेट लाइम, ठीक है। फेट लाइम का इससे बनता है हमारी लाइम स्टोन से, चूना पत्थर से। अब मैंने बताया था हाइड्रोलिक लाइम, तो ये कैसे बनेगा, हमारे कंकर से, ठीक है। अब हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंकर का वही कलेक्शन, फिर कंकर का कैल्सिनेशन, और फिर स्लैकिंग या फिर ग्राइंडिंग, ठीक है। मतलब वही उसकी स्लैकिंग करो या फिर उसको पाउडरी फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ करी कि हमने कंकर को पहले कलेक्ट करा, उसकी प्रोसेस, फिर कंकर का कैल्सिनेशन करा। तो कैल्सिनेशन भी हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से, या तो क्लैंप बना करके या क्लीन बना करके। क्लैंप मतलब मचान जैसा, या हमारा ढेर बना करके उसको जलाएं, या फिर भट्टों के अंदर में हम उसको जलाएं, वैसे हमारे कैल्सिनेशन होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कैल्सिनेशन की प्रोसेस जैसे ही हमने फेट लाइम को करा था, उसी प्रकार से हमारा क्या है, ये वाले कंकर वाले लाइम का भी हम करते हैं, मतलब फिर स्लैकिंग आती। तो स्लैकिंग को हम इसमें कैसे करते हैं उसको हमने जाना, मतलब बर्न्ट लाइम जो है हमारे पास, जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम आया, उसकी स्लैकिंग हम किस प्रकार से करते हैं फिर वो देखते हैं। अब देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, 3 प्रकार के लाइम बताए थे। संजय, आवाज आ रही है? हाँ मैम। मैंने तुमको लाइम के प्रकार 3 बताए थे, ठीक है। फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम, ठीक है। अब फेट लाइम क्या होता है, जो हमारे लाइम स्टोन से मिलके बनता है, और हाइड्रोलिक लाइम हमारे कंकर से बनता है ना। 2 चीज मैंने बताई है, ठीक है, जो सोर्स होते हैं हमारे। अब इसको मैं बता रही हूँ कि हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हाइड्रोलिक लाइम की, हमारे पास सिर्फ फेट लाइम है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे फेट लाइम को काय में कन्वर्ट कर दे हाइड्रोलिक लाइम में। मतलब
हाइड्रोलिक लाइम के फायदे क्या होते हैं हमारे पास कि ये हमारे अंडर वाटर या फिर जो नमी युक्त जगह रहती है वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फैट लाइम को हम सिर्फ एयर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ फैट मैम। लाइम में हमने क्या करे, कुछ एडमिक्सचर्स ऐड करे जिससे हमको क्या मिला, हाइड्रोलिक लाइम मिला। तो ये नेचुरल फॉर्म में हाँ नहीं मिल रहा है, हम उसको खुद बना रहे हैं, मतलब इंसान उसको खुद बना रहा है, तो उसको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक। ठीक है, ये हमने नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम बनाया था, मतलब जो हमारा नेचर से हमको मिलता है। अब हमने क्या करा, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बनाया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाँ हाइड्रोलिक लाइम बनाने की अलग प्रोसेस ऐसी होती है, हम उसको पढ़ेंगे।
एक सेकेंड ना, हम इसकी क्या करेंगे, 3 प्रोसेस में हमारा क्या बनता है, नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम बनता है। सबसे पहले जैसे हमने लाइम स्टोन को कलेक्ट किया था, फेट लाइम बनाने के लिए हमने क्या लिया था, लाइम स्टोन को लिया था। हम अब नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम को बनाने के लिए कंकर का यूज़ करते हैं। तो हम कलेक्शन ऑफ कंकर करेंगे, मतलब कंकर को कैसे कलेक्ट करेंगे वो देखेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, रिवर से कलेक्ट करेंगे या कहाँ से करेंगे, वो अलग अलग टाइप से हम उसको कलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उन कंकर का कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप टू रेड हॉट, ठीक है, लाल होने तक के हम उसको हीट करते हैं। फिर क्या करेंगे, स्लेकिंग या फिर ग्राइंडिंग करेंगे। स्लेकिंग मतलब पानी मिक्स करके उसका रिएक्शन में चेंज करना, या फिर ग्राइंडिंग करना, किसको, हमारा बर्न्ट जो लाइम है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कलेक्शन ऑफ कंकर करा, है ना। द कंकर इज एन इम्प्योर लाइम स्टोन। पहले दिन में बताया था मैंने कि जो हमारा इम्प्योर मतलब अशुद्ध जो लाइम स्टोन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, हमारे कंकर के फॉर्म में होता है। तो क्या बोल रहे हैं, कंकर इज एन इम्प्योर लाइम स्टोन एंड इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और ये काहे की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, हमारे नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम को बनाने के, ठीक है। अगर नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम को बनाना है तो हम कंकर का कलेक्शन करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे। द कंकर इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। 2 तरह से हमको कंकर मिल सकता है, ठीक है, 2 फॉर्म में हमको कंकर मिलता है, ठीक है। नेमली नोड्यूलर और ब्लॉक, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पहले वाले को नोड्यूलर बोलते हैं और दूसरे वाले को ब्लॉक बोलते हैं। समझते हैं। द नोड्यूलर आर फॉर्म आइदर ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड और स्लाइटली बिलो द ग्राउंड लेवल। नोड्यूलर वाले जो कंकर हमको मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ग्राउंड की सरफेस पे मिलते हैं, या तो हमारे मैदानों की सरफेस पे मिलते हैं या फिर मैदानों के थोड़ा अंदर मिलते हैं। मतलब हमको उसको खुदाई कर करके निकालना है और छानना है और अलग करना है, ठीक है। द नोडुलर ऑफ कंकर आर इजीली टू कलेक्ट, मतलब नोडुलर फॉर्म की जो कंकर होते हैं वो इजीली कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाता है। एंड कंकर इन नोडुलर फॉर्म इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर मटीरियल, मतलब इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, इस सुपीरियर मतलब अच्छे मटीरियल में इसको कंसीडर करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग द नेचुरल लाइम फॉर फॉलोइंग रीज़न, हम क्या करते हैं इनको काय के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, नेचुरल लाइम के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। किन कारणों के साथ, इन कारणों के कारण। क्यों, इट कैन विथ स्टैंड हीट एंड रेन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। ये क्या बोलते हैं, ये हीट में और रेन में खड़े रह सकते हैं, मतलब विथ स्टैंड कर सकते हैं, विदाउट एनी डिसइंटीग्रेशन, मतलब बिना फैले कंकर जो होते हैं हमारे, ठीक है। मतलब कंकर जो होते हैं रेन में या फिर हीट में टूट करके डिसइंटीग्रेट नहीं होते, मतलब टूट के अलग नहीं होते, ठीक है, मतलब बने रहते, एक जैसे बने रहते। इट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ क्ले, इसमें क्या होता है, हमारी मिट्टी का परसेंटेज हाई होता है, मतलब क्ले का परसेंटेज इसमें हाई होता है। जभी तो हमारे हाइड्रोलिक क्ले में क्या बात करी थी मैंने कि क्ले का परसेंट ज़्यादा होता है, इसमें भी क्ले का परसेंट ज़्यादा, इसमें भी क्ले का परसेंट ज़्यादा, ठीक है, देखा था जब हमने। तो क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या करते हैं, इसमें क्ले का परसेंटेज अपना ज़्यादा होता है। फिर आते हैं ब्लॉक, हमने यहाँ देखा एक नोडुलर होता है और एक ब्लॉक होता है, देखा था ना अभी। नोडुलर को देखा हमने, हमको इजीली मिल जाता है या तो सरफेस पे या सरफेस के थोड़ा अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्लॉक वाले। The block of कंकर are found from the underground strata below or on or near the bank of river or stream। क्या बोल रहे हैं, ये हमारे अंडरग्राउंड स्ट्रेटा में पाए जाते, मतलब धरती या थोड़ा जमीन के अंदर से पाए जाते। अब ये अंदर से पाए जाते तो भैया इनको निकाले कैसे, तो क्या होता है, हमारी लगातार नदी नहरों के बहने से हमारे पहाड़ों की कटाई होती है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था आपको कि पहाड़ या चट्टानों की कटाई होती है, जिससे क्या होता है, ये कहाँ आ जाते हैं, बैंक पे, मतलब किनारों के पास में आ जाते हैं। कहाँ पे, रिवर पे या फिर नदी या नहरों के पास में आ जाते हैं।
ठीक है। द थिकनेस ऑफ ब्लॉक्स इज यूजुअली 50 mm to 300 mm, और आकर के कलेक्ट हो जाते कोनों पे या फिर इनके नदी नहरों के किनारों पर। और कितनी मोटाई में कलेक्ट होते हैं ये? 50 mm से लेके 300 mm तक। ठीक है। फिर हम उन ब्लॉक्स को निकाल करके उसमें से कंकर को सेग्रीगेट करके हम फर्दर यूज में ले सकते हैं। फर्दर हमको करना क्या है? कैल्सिनेशन करना है, मतलब हमको इन कंकड़ों को पका करके हीट प्रोवाइड करके हमको इसको अपने लाइम बनाने में चेंज करना है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम। अब क्या बोल रहे हैं? कैल्सिनेशन ऑफ कंकड़, मतलब द कैल्सिनेशन और बर्निंग ऑफ कंकड़, मतलब कैल्सिनेशन या जलाना किसको? कंकड़ को। टू ब्राइट रेड हीट इज डन, मतलब कितना जलाएंगे? अच्छा, कड़क चटक सुर्ख लाल होने तक हम इनको जलाते हैं। आइदर इन क्लैम्प, या तो हम इनको क्लैंप में जलाओ वैसे ईंधन के साथ में, या फिर भट्टी में जलाओ ईंधन के साथ में। एज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फेट लाइम, जैसा कि हमने फेट लाइम के मैन्युफैक्चर में ये 4 भट्टियों को देखा था। ये क्लैंप था हमारा, और हमारी ये 2 प्रकार की भट्टी थी। ये कौन सी? इंटरमिटेंट फ्लेम क्लीन, इंटरमिटेंट फ्लेम क्लीन में जलाया था, और इंटरमिटेंट फ्लेयर क्लीन में जलाया था। एक फ्लेम एक फ्लेयर। और उसी प्रकार से हमने ये कंटिन्यूस फ्लेम क्लीन में जलाया और कंटिन्यूस फ्लेयर क्लीन में जलाया। ये फ्लेम है, ये फ्लेयर है। उसी प्रकार से जैसे कि फेट लाइम को हमने कैल्सिनेशन में जलाया था, उसी प्रकार से हम इन कंकरों को भी कैल्सिनेशन के लिए या तो क्लैंप में या क्लीन में जलाएंगे। आई बात समझ में इतनी? हाँ। फिर क्या करेंगे? इनकी स्लेकिंग करेंगे। ठीक है, स्लेकिंग वही या तो पाउडर में या पेस्ट में। ठीक है, हाँ आई इतनी बात समझ में? फिर क्या देख रहे हैं हम? मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। हमको हाइड्रोलिक लाइम की विशेषताएं पता है। विशेषता क्या होती है? कि ये पानी के अंदर में अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, मतलब अपने अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेंथ भी देता है, सेट भी हो जाता है और बहुत सूटेबल रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पाया जहाँ पर हमारे हाइड्रोलिक लाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ हम फेट लाइम की हेल्प से क्या हाइड्रोलिक लाइम जैसे क्या करते हैं? लाइम को क्रिएट करता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? हाँ।